अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक छोटे से टॉपिक के साथ कि आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पैराक्सिसोम के बारे में। जैसे कि इससे पहले वीडियो के अंदर हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। तो हमने कहा था लाइसोसोम जो हैं, जो लाइसोसोम थे उनकी जो स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था डिडव। बिल्कुल वही साइंसदान है। उसने क्या किया है, पैराक्सिसोम को सबसे पहले आइसोलेट किया है। इसका मतलब क्या है कि पैराक्सिसोम को सबसे पहले आइसोलेट करने वाले साइंसदान का नाम क्या है, डिडव। तो डिडव ने सबसे पहले पैराक्सिसोम को क्या किया था, आइसोलेट किया था। अब डिडव के साथ साथ उसके को-वर्कर्स का मतलब यह है कि उसके साथ काम करने वाले साथी भी मौजूद थे। इन्होंने सबसे पहले इसको पैराक्सिसोम को डिस्कवर किया था। कहां से डिस्कवर किया ये बताना है। तो आप देखें, लिवर सेल से, जो जिगर का सेल है वहां से इसको डिस्कवर किया गया। इसी तरह एंड सम अदर टिश्यूज, और दूसरे टिश्यूज भी थे जैसे कि आपके पास किडनी के टिश्यूज, यहां से भी जो है आइसोलेट किया था डिडव ने और उनके साथियों ने। किस चीज को, पैराक्सिसोम को। तो हमने सबसे पहले आइसोलेशन या डिस्कवरी की बात कर ली पैराक्सिसोम की। उसके बाद अगर देखा जाए, सिंपल सा है, एक एक पॉइंट आप करके देखते जाएं कि इट कंटेन्स, इसके पास एंजाइम मौजूद होते हैं। कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंड डीकंपोजिशन एंजाइम। हमारे सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल के अंदर एक जहरीला केमिकल बनता है जिसको हम कहते हैं H2O2। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जहरीला होता है, तो इसको डिकम्पोज करवाना या इसको दोबारा बनाना किस चीज का काम होगा, पैराक्सिसोम का। अगर ये इसको बना भी रहा है, तोड़ भी रहा है, तो इसके अंदर डेफिनेटली क्या होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए। वो एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाएंगे भी, तोड़ेंगे भी, तो उन एंजाइम को हम नाम दे देते हैं किस चीज का, कैटालेज और ऑक्सीडेज। जैसे कि आप देख सकते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद है, उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन पे भी इन्वॉल्व होते हैं और इसको डिकम्पोज करने पे भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आप देखें, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। ये जो आपके पास पैराक्सिसोम्स होते हैं, ये आपको पौधे के सेल्स में भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा एनिमल सेल्स में भी देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इनका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 0.5 माइक्रोन मीटर। ये एमसीक्यू है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, पहला फंक्शन ये था कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाएगा भी सही, तोड़ेगा भी सही। अब इसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि लिपिड्स कैटाबोलिज्म, लिपिड्स को तोड़ता है। जब लिपिड्स को तोड़ेगा तो यहां से क्या आएगी, एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी तो हमारी बॉडी के अंदर हम इस एटीपी को, इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जब इसको यूटिलाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर एटीपी बनने का प्रोसेस, हीट बनने का प्रोसेस, एनर्जी बनने का प्रोसेस, उसको हम क्या नाम देते थे, थर्मोजेनेसिस का नाम देते थे। तो थर्मोजेनेसिस के अंदर भी पैराक्सिसोम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद प्लांट्स के अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन में भी जो है पैराक्सिसोम इन्वॉल्व होते हैं। अब ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अब इसकी थोड़ी सी बनावट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दो चीजें होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होते हैं, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं राइबोसोम मौजूद हैं। अब ये जो राइबोसोम्स हैं, इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से ये क्या कहलाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से जो है क्या बनती हैं, बड बनती हैं, वेसिकल्स बनती हैं। अब जब वेसिकल्स बनेगी तो वेसिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हैं। अब होगा क्या, दरअसल राइबोसोम की वजह से यहाँ पे ये एंजाइम मौजूद है, एंजाइम बनते हैं और एंजाइम के ऊपर आप देख सकते हो ये दीवार आ गई है। ये मेम्ब्रेन, दरअसल ये वाली मेम्ब्रेन है सिस्टर्नी की, तो सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन की वजह से इसको क्या नाम देंगे, सिस्टर्नल वेसिकल। अब सिस्टर्नल वेसिकल्स को हम माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं, माइक्रोबॉडीज को फिर हम क्या कहते हैं, पैरोक्सिसोम कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑर्गेनेल भी बनता है जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिसोम। इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो आप लोग एज ए पेपर में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।